बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुसलसल कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो मुसलसल मैं अपना रहा हूँ, और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया, और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते। तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतिजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ, मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनके दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूं, और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये आर्डर कौन दे रहा है। जी शुक्रिया। सुहेल साहब ये बताइएगा, आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप बात करते हैं आइन की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं दिए जा रहे, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़जाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन-ओ-मान की वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ़ क्या थी मेरे नाम से? अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते, लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ। गलत इल्ज़ामात लगाए, और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी, पहले अली अमीन साहब वज़ीर आला थे, वो 3 में से 2 नहीं तो एक दफ़ा मुलाकात कर लेते थे इमरान खान साहब, उनसे कोई मशवरा ले लें, वो कौन सा दरवाज़ा है जो और फिर उनको इजाज़त मिल। देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रॉस लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं, और जो है बार बार उसकी वजाहत भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। मैं आपके ख्याल में कौन इतना ताकतवर है कि उसके साथ हम बैठकर ये सारे, आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको ख़त्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ बैठे। एक का नाम बता दें, चलिए पूछ कर बता दें। आप तो ये अदालत की बात कर रहे हैं, कानून की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है, हर हफ्ते इतने कारकुन लेके पीटीआई यहाँ पे जमा हो जाती है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? अगर एक सीएम, एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नज़र में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने दिया जाए, उससे जो है ये बड़ा क्राइम है। लेकिन क्राइम तो है ना सर। मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर फर्ज करें ये हमें मिलने देते तो ये रश बनता ही नहीं। ये हमें मिलने नहीं दे रहे हैं जजेस के ऑर्डर्स के बावजूद, तो इस वजह से रश बनता है। ये भी इनकी जिम्मेदारी है। ये क्राइम भी जो है वो कमिट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं।